नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। बाढ़ और बारिश ने देश के कई हिस्सों को प्रभावित किया हुआ है। मौसम विभाग ने आज 7 राज्यों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य शामिल है। इसके साथ ही 13 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है और भारी, अति भारी और हल्की बारिश का दौर पूरे देश में जारी रहेगा। इस पर दिखाएंगे ये पूरी रिपोर्ट, पूरा स्पेशल प्रोग्राम। मुंबई में मौसम का रेड अलर्ट। स्कूल कॉलेज को बंद रखने का आदेश। कुदरत के भयानक ट्रेलर से सावधान। मौसम ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बेहद कम वक्त में बेहिसाब बारिश ने सिस्टम को धराशायी कर दिया है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। एक ही दिन की बारिश ने मायानगरी मुंबई की हालत खस्ता कर दी है। दौड़ते भागते शहर पर बारिश ने ऐसा ब्रेक लगाया है कि हर किसी के चेहरे पर आने वाले खतरे की झलक साफ देखी जा सकती है। सांता क्रूज, कोलाबा, बायकुला, माटुंगा, सायन, दहिसर, राम मंदिर और विक्रोली में कुछ ही घंटों के भीतर बारिश ने जबरदस्त नुकसान किया है। महाराष्ट्र के बुलढाना से आई इन तस्वीरों को देखिए। मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ ने गांव के गांव लील लिए हैं। अचानक आई मौसम की साफत की वजह से सैलाब के बीच कई लोग फंस गए। कोलरी गांव में फंसे इन लोगों को पहले तो स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो प्रशासन तक खबर पहुंचाई गई और आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद लोगों को इस मुसीबत से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। असम में बाढ़ ने चारों ओर हाहाकार मचाई हुई है। 24 घंटे में बाढ़ की चपेट में आने से 6 और लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक असम में बाढ़ से अब तक 72 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। असम के 27 जिलों में लगभग 19 लाख लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। कांजीरंगा नेशनल पार्क में अब तक 137 जंगली जानवरों की जान जा चुकी है। असम में लगातार बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बैतूल में बरसाती नाले को पार करने के चक्कर में एक महिला की जान पर आफत आ गई। बरसाती नाले को पार करने के दौरान अचानक लहरों के वेग में ऐसा प्रहार किया कि महिला पानी के बीच फंस गई और काफी देर तक वो छटपटाती रही, चिल्लाती रही। एक बच्चे ने महिला के फंसे होने की खबर गांव तक पहुंचाई और फिर कुछ लोग वहां भागकर आए। रस्सी की मदद से महिला का रेस्क्यू शुरू हुआ। एक शख्स उस रस्सी के साथ बरसाती नाले में उतर गया और फिर उसने बहादुरी की वो मिसाल पेश की और महिला की जान बचाई। रस्सी की मदद से किसी तरह से महिला को सैलाब से बाहर लाया गया। लहरों की वेग को देखा जाए तो यहां देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहां से बच निकलने के लिए कितना जोर लगाना पड़ेगा। हालांकि ये जरा सी गलती जान पर बन सकती है भारी, तो आप भी दिखाएं समझदारी और ऐसे बरसाती नदी नालों से दूर रहें, सावधान रहें।
अरे अच्छा मोटा वाला तो दो बस अच्छा कल की ननेड़ तो पछड़ा उनके भी कमर पर बंधवाने लगा देना। बांध रही थी ये पानी का धार तेज भी हो रहा है। अपना बेटा फंसे मार सकते रहो। अगर टोगी जिनकी तुम भाई तक बानू भाई समझ ले तू बाइक में जामू का खाना नहीं आ रहा। इनका तो काफी हिम्मत पुट रहा है मेरे को। तो पास का अरे कहां पे चिल्ला रहा है। हां बांगो कमर में मान कमर में कमर मान वहाँ पानी जा रहा है ना जीजा उधर। तो ये देखिए, ये उस दौरान जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके द्वारा बनाया गया ये वीडियो है। और जिस तरफ से घाट या किनारा जो है वो थोड़ा सा छिछला है या नदी के तल से नज़दीक है, तो वहां से ये प्रयास किया जा रहा था। हालांकि जिस ओर से लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, यहाँ से एक खाई नुमा किनारा बना हुआ है। और ऐसे में ये प्रयास महिला की जान बचाने के लिए जो शख्स इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, हालांकि काफ़ी दूर वो शख्स ज़रूर है, लेकिन उसने अपनी जान पर खेलकर इस महिला की जान बचाई है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहे हैं। शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, कुशीनगर, बरेली में बाढ़ की वजह से हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। शाहजहांपुर की खनौत नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाके अब डूब गए हैं। दूसरी तरफ पीलीभीत में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है, पानी लोगों के घरों के अंदर घुस रहा है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहां रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी नदी के बहाव में बह गई और ट्रैक के नीचे की मिट्टी धंस गई है और ट्रैक हवा में झूल रहा है। गंडक नदी का जलस्तर कम होने की वजह से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। वहीं कन्नौज में गंग नहर की कटान ने तबाही मचाकर रखी हुई है और कटान से खेतों में पानी घुस रहा है। सैकड़ों बीघा फसल नष्ट हो रही है। और कटनी के बड़वारा में इन दिनों मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश होने की वजह से क्षेत्र के नदी नाले उफान पर हैं। लेकिन कुछ गांव के ग्रामीण नदी नालों को पार करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने से गुरेज नहीं कर रहे। हाल ही में गुड़ादेवरी महानदी घाट पर ग्रामीण जान जोखिम में डालकर किस तरह से जा रहे हैं आप देखिए। हाथ में साइकिल उठाई हुई है, कुछ लोग बाइक उठाकर ले जा रहे हैं। ग्रामीणों का यह कहना है कि पुल न होने की वजह से बड़वारा कटनी मुख्यालय के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। मजबूरन यहां के ग्रामीण और स्कूली बच्चे उफनती नदी को इसी तरह से पार करने को मजबूर हैं। बारिश के पहले ही माननीय कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में प्राकृतिक आपदा कमेटी की बैठक हो चुकी है। तो संबंधित ग्राम पंचायतों को और पीडब्ल्यूडी को और तहसीलदार के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि वहाँ पे बोर्ड लगा दिए जाएंगे। ये कल ही वीडियो आया है बड़वारा का, तो वहाँ हमने तहसीलदार को बोला है। और इधर ग्वालियर जिले के बैहट की झिलमिल नदी में अनोखा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। जी हां, नदी में किसी इंसान, किसी सामान नहीं बल्कि बकरियों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और बकरियों का रेस्क्यू करते हुए चेहरों पर हाव भाव थोड़े परेशान, हैरान तो जरूर हैं, लेकिन एक हल्की मुस्कुराहट भी है उनके चेहरों पर। नदी में अचानक आए उफान के चलते ग्रामीण की 50 बकरियां एक दूसरे छोर पर फंस गईं, जिसकी सूचना ग्रामीण ने पुलिस और गांव के लोगों को दी। पुलिस तो नहीं आई, कुछ देर में गांव के युवाओं की टोली नदी किनारे पहुंच गई। युवाओं ने नदी किनारे रस्सी बांधी और रस्सी के बांधे जाने के बाद एक मानव श्रृंखला जरूर बना ली। मानव श्रृंखला में युवाओं ने आधे घंटे के अंदर सभी 50 बकरियों को सुरक्षित निकाल लिया। और हालांकि कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी बकरियों का रेस्क्यू हो चुका था। एक किसान के लिए, एक बकरी पालक के लिए उसकी ये 50 बकरियां उसके आय का स्रोत हैं। परिवार का पेट भरने के लिए इन्हीं बकरियों के सहारे ये रहते हैं। और देखिए, बकरियों को रेस्क्यू करने के लिए गांव के युवाओं ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। बकरी चराने गया व्यक्ति जब बीती शाम लौट रहा था तो बारिश के कारण पानी बढ़ गया, उसकी 50 बकरियां फंस गईं। गांव वालों ने जान जोखिम में डालकर सराहनीय काम किया और रस्से के माध्यम से बकरियों को बाहर निकाला।
पुलिस को जब तक सूचना मिली तब तक सकुशल बकरियां वापस आ चुकी थी। और कोरबा के खोडल गांव में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। नाली की खुदाई की वजह से सड़क पर अब गाद हो गई है और इस वजह से लोगों को आने जाने में नरक का अनुभव करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का यह कहना है कि इस कीचड़, इस गाद में हर रोज कोई ना कोई गिरकर चोटिल होता है। एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है और हालात कैसे हैं आप देख सकते हैं। हम लोग को स्कूल जाने में दिक्कत होता है। यहाँ का रोड बनाइए, यहाँ तक हम लोग का बस नहीं आता है, हम लोग को बहुत दूर चल कर जाना पड़ता है। आने जाने में पूरा दिक्कत है। 112 एम्बुलेंस घुस नहीं पा रहे गांव के रास्ते में। और क्या क्या समस्या? अभी कौन सी स्थिति में बच्चे स्कूल जा रहे हैं? अभी स्थिति लोग गांव के जो उसका घर का जो गार्जियन है वो अपना कंधे में पकड़ के ले गए हैं बस तक। और बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। रायपुर बेबीलोन होटल में लाश मिलने के मामले में एक नया मोड़ सामने आया। दरअसल जो लड़की थी उसका प्रेमी विशाल हत्यारा निकला। गला दबाकर वाणी की हत्या उस शख्स ने की थी और मौत की शिनाख्त करने 2 बार होटल पहुंचा। सीसीटीवी में रूम नंबर 416 में जाता हुआ दिखाई दिया विशाल। हत्या के बाद विशाल ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। और आपको बता दें कि ये पूरा घटनाक्रम जब सामने आया था रायपुर के बेबीलोन होटल में, जहां लाश मिली थी एक लड़की की, और उस पूरे मामले में जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो पता चला कि लड़की किसी के साथ आई थी और फिर उसकी तलाश शुरू की गई। और उस पूरे मामले में जो खुलासा हुआ वो भी हैरान कर देने वाला है। दरअसल पता ये चला कि उस हत्या का जो आरोपी है शख्स, उसने ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर ली है। गले में दबाने के निशान मिले हैं, साथ ही चेहरे पे कई जगह चोट के निशान हैं और संघर्ष है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ने मर्डर किया है। इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। होटल में जो 6 तारीख की दोपहर को होटल में एक और विशाल गर्ग करके एक लड़के का भी की उपस्थिति मिली है। दोनों एक साथ आए थे और वहाँ रुके थे और ऐसा लग रहा है कि विशाल जैन ने हत्या की है और बाद में जाकर उसकी बॉडी रेलवे ट्रैक में कटी हुई मिली। तो दोनों के बीच पूर्व परिचय था, तो किसी न किसी कारणवश इस प्रकार से यह घटना घटित हुई है विवाद में। इसमें मुकदमा दर्ज करके विवेचना की जा रही है किस कारण से हत्या की गई और इसमें और कोई अन्य तथ्य तो नहीं है। इस सभी तथ्यों पर विवेचना की जा रही है। तो पुलिस का अपना पक्ष है। पुलिस इस पूरे मामले में जो कार्रवाई कर रही है वो तो एक विषय है ही, साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में जहां हत्यारे ने भी आत्महत्या कर ली ट्रेन के आगे कटकर, अब इस पूरे घटनाक्रम में देखने का जो विषय है वो ये कि कारण आखिर क्या रहा। बात करेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। युगल, कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। पहले लड़की की हत्या की गई, फिर खुद भी ट्रेन के आगे कटकर आत्महत्या कर ली। जी बिल्कुल, देखिए इस मर्डर मिस्ट्री में जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, एक से एक खुलासे हो रहे हैं। और जिस तरह से विशाल अपने घर पे पहले ही बोल के आया था, या तो उस वाड़ी को अपने साथ लेकर आएगा या फिर मौत हो जाएगी, तो ये सीधा है विशाल का उद्देश्य तय था कि वो उसकी हत्या कर देगा। लेकिन जिस तरह से भी पुलिस के जांच में ये भी पता चला है कि हत्या करने के बाद विशाल फिर आया होटल में, ये तस्दीक किया कि उसकी मौत हुई है कि नहीं, तो वो जानबूझकर इस हत्या की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि हत्या के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। पुलिस दोनों परिवार के और उनके जो इष्ट मित्र हैं उनसे पूछताछ कर रही है। मोबाइल्स के जो डेटा है, डिटेल्स है, वो निकाले जा रहे हैं कि आखिर हत्या की वजह क्या रही है। और ये भी जानकारी आई है कि विशाल रायपुर अपने रिश्ते, अपनी उनकी बहन यहाँ पर रहती है, उसे बिना बताए यहाँ पर अचानक आधम का था। जब घर वाले पूछे तो बोले एक जरूरी काम था।
फिलहाल पुलिस है इस दिशा में जांच कर रही है, लेकिन ये भी है कि इस तरह बड़े होटलों में जिस तरह के आपराधिक घटना है वो अंजाम दिया जा रहा है। और आखिर हत्या की वजह क्या रही है? पहले उसने विशाल ने जो युवती की हत्या की, अपने दोस्त की हत्या की, उसके बाद जो उर्ला के पास जा करके उस ट्रेन से कटकर जान दे दी। तो ये तय था, उस सोची समझी योजना के तहत विशाल रायपुर आया था और उसे होटल पे बुलाया गया था। और खास बात यही है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उन्होंने ही इस होटल को बुक कराया था। तो अब पुलिस की जांच इस दिशा में आगे बढ़ रही है। हत्या की वजह क्या थी, अब इसको पुलिस तलाश रही है। जी बिल्कुल। और चूंकि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसका खुलासा करने में बहुत कम समय लगा युगल, और जो सीसीटीवी वीडियो इसमें काफी मददगार भी साबित हुआ है। बहरहाल अब जो कारण है वो स्पष्ट हो जाएगा, तो इसके संबंध में और डिटेल्स आपसे लेने के लिए संपर्क करेंगे। आपसे बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए युगल। और बढ़ते आगे, रायपुर में सेंट्रल जेल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पर उम्र कैद की सजा काट रहे एक कैदी को रिहा कर दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने माफी से इनकार किया था और वारंट को समझने की चूक से इस कैदी को रिहा कर दिया गया। 8 दिन बाद पकड़कर इसे फिर से जेल में डाला गया है। ये उम्र कैद की सजा काट रहा कैदी, जिसे वारंट की समझ न होने की वजह से चूक हुई और कैदी को रिहा कर दिया गया। हालांकि 8 दिन बाद उसे वापस पकड़ लिया गया और छत्तीसगढ़ सरकार ने माफी से इनकार कर दिया था। हालांकि वारंट को समझने की चूक हुई है। उम्र कैद की सजा में माफी की उसमें अपील की गई थी। हालांकि वारंट में इस बारे में जिक्र किया गया था, उसे समझने में जो भूल चूक हुई उसकी वजह से उसे रिहा कर दिया गया था। और दुर्ग में प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी को लेकर पालक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। पालक संघ ने डीईओ से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। पालक संघ ने मनमानी फीस पर लगाम लगाए जाने की मांग की। उनका यह कहना था कि फीस को लेकर ऑडिट कराया जाए, ज्यादा फीस जो ली गई है उसे वापस किया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच कराए जाने का भरोसा दिया है। ये हम लोग यहाँ पर आज जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के पास में आए हैं कि लगातार स्कूलों की मनमानी बढ़ते जा रही है। पिछले 5 साल में इन्होंने जी भर के पालकों को लूटा है और मनमानी तरीके से फीस बढ़ाई है, जबकि फीस बढ़ाने का एक मापदंड है कि स्कूल में अगर सुविधाओं की कमी हो रही है, लेकिन ये स्कूलों का एक सिस्टम बन चुका है कि हर साल 8% 10% फीस अपनी मनमर्जी से बढ़ा लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मांग की है कि जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जो है इन स्कूलों की जो बढ़ी हुई फीस है इसको वापस करें। उसके अलावा इनकी विभागीय ऑडिट करवाई जाए, जिस तरीके से 2012 में विभागीय ऑडिट करवाकर कृष्णा पब्लिक स्कूल को 82 करोड़ और एमजीएम को 32 करोड़ का जुर्माना किया गया था। उसी तरीके की विभागीय ऑडिट की मांग हमने फिर की है। फीस बढ़ोतरी 8% से अधिक अगर फीस में वृद्धि होती है तो जिला फीस विनियमन समिति के सामने लाना है। 8% से कम में लोग करते हैं पालकों की सहमति से उनकी बैठक से, यदि और वो भी फीस में वृद्धि विद्यालय की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। अगर अतिरिक्त बच्चों को सुविधा मुहैया करा रहे हैं तब फीस में वृद्धि जो है ये जायज़ है। लेकिन अगर किसी तरह से कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं है और उनके पास पूर्व से राशि है और इस तरह से फीस में वृद्धि की गई है, अगर इस संबंध में कोई शिकायत हमारे सामने आती है तो उस पर हम जांच करवा के कार्रवाई करेंगे। और छतरपुर में राशन की दुकान पर क्यों मची लूट, इस रिपोर्ट में देखिए। दो महीने से राशन का इंतजार और लोगों के बीच बढ़ता गुस्सा, जो नतीजा निकला इन तस्वीरों में देखिए। लोग बोरियां उठाकर जा रहे हैं, इस बीच हाथापाई भी चल रही है। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। तस्वीरें छतरपुर के बिजावर ब्लॉक के अंधियारा गांव की हैं। वीडियो सरकारी राशन दुकान की है, जहां लोग दुकान में रखे सामान को लूट रहे हैं। अब इसकी वजह भी समझिए। लोगों का कहना है कि सेल्समैन ने पिछले 2 महीने से राशन नहीं दिया था। यही नहीं, मांग करने पर वो लोगों पर ही भड़क गया। फिर तो दुकान पर लूट मच गई, जिसके हाथ में जो लगा वो लेकर चलता बना। मामले का वीडियो सामने आने के बाद जिला खाद्य अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही सेल्समैन को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं लूट के मामले में भी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। कल विक्रेता द्वारा वितरण किया जा रहा था दुकान पर, तो मुझे उसने फ़ोन करके बताया तो कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने दुकान में लूट कर दी। विक्रेता ने बताया, मुझे जानकारी फ़ोन पर दी, तो मैंने उससे कहा कि आप जाके
FIR कराओ, तो वो आगे उसने आवेदन दिया। आज साहब गए भी हैं जाँच करने। अब लूट की एक और तस्वीर देखिए। तस्वीरें रायपुर की हैं। कांग्रेस ने बिजली बिल में इजाफे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पंडाल में प्रतीक के तौर पर लालटेन टांगे गए थे। कार्यक्रम के समापन पर शामिल हुए लोगों को लालटेन इस कदर भाया कि इसे लूटने के लिए होड़ मच गई। लोग लालटेन को हासिल करने के लिए उछल कूद करते दिखे। कुछ भाग्यशाली लोगों के हाथ में ये लग भी गया। कांग्रेस ने राजीव चौक पर प्रदर्शन किया था और इस दौरान ये मजेदार वाकया पेश आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वच्छता में देश में नंबर 1 इंदौर अब भिक्षावृत्ति से मुक्त होगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए अब पूरी तरह से कमर कस ली है। कलेक्टर के आदेश के बाद प्रशासन ने एक नई रणनीति बनाई है। आखिर ये रणनीति क्या है और कैसे ये काम करेगी, चलिए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भीख मांगा तो खैर नहीं, भीख दिया तो भी खैर नहीं। भिक्षावृत्ति पर सख्त एक्शन। भिक्षावृत्ति देश के लिए, समाज के लिए अभिशाप है। कई बार भिक्षा मांगना एक धंधा बन जाता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के बाहर, चौक चौराहे पर तमाम लोग भीख मांगते दिख जाते हैं। किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। भिक्षावृत्ति का नेटवर्क भी चलता है और धंधा इतना चोखा कि कुछ लोग इसे छोड़ते भी नहीं। ऐसे में इंदौर प्रशासन ने भिक्षावृत्ति पर लगाम लगाने के लिए रणनीति बनाई है। भिक्षा मांगने वालों पर पहले भी प्रशासन कार्रवाई करता रहा है, लेकिन अब नई रणनीति के तहत भिक्षा देने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इंदौर में कलेक्टर ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। धारा 188 के तहत कलेक्टर ने प्रशासन को भिक्षा देने वालों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। कि जो नॉर्मल ऐसी जगह थी जहाँ पर पहले भिक्षा मांगने का कार्य होता था, जो प्रमुख चौराहे थे, प्रमुख मंदिर थे, उन पे हमने जब कार्रवाई करी तो कुछ नई जगहें डेवलप हुई हैं जिन पे हमको काम करने की आवश्यकता है। लगातार हमारी टीमें इस संबंध में आगे भी काम करती रहें, इस संबंध में निर्देशित किया गया है। बहुत जल्दी ही हम लोग एक आदेश भी निकालने वाले हैं, प्रतिबंधात्मक आदेश, जिसके तहत अगर कोई भिक्षा देता है तो उसको भी 144 के आदेश के तहत प्रतिबंधित किया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो 1973 से भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम लागू है। भीख मांगना दंडनीय अपराध है। भिखारियों के पुनर्वास की व्यवस्था है। इंदौर और उज्जैन में ये प्रावधान लागू है। पहली बार पकड़े जाने पर 2 साल की सजा, दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 साल की सजा। इंदौर की देश में पहचान है स्वच्छता के लिए। लगातार 7वीं बार इंदौर देश में सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार हुआ है। ऐसे में भिक्षावृत्ति पर लगाम लगाने के साथ ही इंदौर दूसरी कवायद भी कर रहा है ताकि शहर का मान दुनिया के नक्शे पर बढ़े। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए बहुत